चलिए तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कोटा के हाड़ा शासक, और कौन सा शासक हमने लिखा था? 1761 भटवाड़ा युद्ध, वो लिख लिया था आज है। शाबाश। भटवाड़ा युद्ध की जानकारी किसमें है? उसके लेखक कौन है? डूंगर। शाबाश। नहीं, चलो आगे चलते हैं। हम कोटा के हाड़ा शासकों में हमने कहां तक लिखा था? 70 साल में क्या क्या लिखा? अच्छा, इसका कंप्लीट हो गया था। चलिए फिर आगे हेडिंग डालिए, राव गुमान सिंह हाड़ा। अगले शासक जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे राव गुमान सिंह हाड़ा। राव गुमान सिंह हाड़ा, इनकी हम बात करते हैं। राव गुमान सिंह हाड़ा की तो वैसे देखा जाए तो इनकी स्वयं की कोई बात नहीं है। इनके समय एक छोटी सी घटना है। क्या है वो? देखो, जब कोटा के शासक हुआ करते थे राव गुमान सिंह हाड़ा, उसी समय कोटा के दीवान हुआ करते थे जिनका नाम है झाला जालिम सिंह। और यही झाला जालिम सिंह किसके सेनापति थे? इससे पहले जो शासक थे शत्रु साल, उन्होंने एक युद्ध किया था भटवाड़ा का युद्ध हुआ था जयपुर के शासक माधो सिंह फर्स्ट के साथ, लेकिन शत्रु साल की बजाय उसका सेनापति गया था जिसका नाम क्या था, और ये जीत के आए थे। तो आगे जब राजा बदले तो ये तो स्वयं क्या है? कोटा के दीवानी है, इनके दरबार में ही है। इन्होंने क्या किया कि ये जो कोटा के दीवान है जिनका नाम झाला जालिम सिंह है, वैसे इनके बारे में प्रोपरी कुछ बातें होती है। जैसे इनको कोटा का दुर्गादास कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? कोटा का दुर्गादास। दुर्गादास मारवाड़ का वीर दुर्गादास राठौड़, उनसे तुलना की गई है। इन्होंने हमेशा कोटा राज्य को कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचा था। ये कभी नहीं सोचा था कि कोटा का राजा यही रहे। इन्होंने राजा के बारे में नहीं सोचा, इसने हमेशा राज्य के बारे में सोचा। इसीलिए इनको कहा गया है दुर्गादास, जैसे दुर्गादास ने हमेशा मारवाड़ की रक्षा की। दूसरी बात, झाला जालिम सिंह जो है, इनके नाम से एक नगर बसाया गया है। कौन सा? झालरापाटन, 1779 के अंदर इनके नाम से है ये। इनको एक जागीर भी मिली है। कहां की? नानता की। ये इस नानता जागीर के जागीरदार भी थे। कौन? झाला जालिम सिंह। तो गुमान सिंह हाड़ा के समय हुआ क्या? गुमान सिंह हाड़ा ने झाला जालिम सिंह को कोटा राज्य से बाहर निकाल दिया। इनको ऐसा लग रहा था कि झाला जालिम सिंह स्वयं राजा बन जाएंगे, जबकि गुमान सिंह चाहते थे कि मेरे बाद में मेरा पुत्र राजा बने जिसका नाम है उमेद सिंह फर्स्ट। इस उद्देश्य से गुमान सिंह ने इनको बाहर निकाल दिया। जब इनको बाहर निकाला तब तक मराठों और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया था कोटा पर। इसलिए गुमान सिंह ने इनको वापस बुला लिया और इनको कहा कि मेरे बाद में मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र राजा बने, लेकिन उसकी रक्षा के लिए आप आओ। तो इन्होंने कहा ओके, आ जाएंगे। बस इतनी सी बात है गुमान सिंह के समय। गुमान सिंह ने झाला जालिम सिंह को कोटा राज्य से बाहर निकाला। जब कोटा पर संकट आया तो इनको वापस बुला लिया। वापस बुलाकर अपने ही पुत्र का क्या बना दिया? संरक्षण। और वही इसके पुत्र गुमान सिंह के बाद में अगले जो राजा बनेंगे वो कौन है? उमेद सिंह फर्स्ट। बस इतनी सी बात है। कभी आपने पढ़ा नहीं होगा गुमान सिंह हाड़ा को, क्योंकि इनकी कोई खास बात नहीं, इनके समय की ये घटना है केवल। तो लिखो, ये लिखो और इसके बाद में लिख लेना आप। गुमान सिंह ने जालिम सिंह को कोटा राज्य से बाहर निकाला। कोटा राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन संकट की स्थिति में वापस बुला लिया। ऐसे ही आपको पता हो तो वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया था किसने? अजीत सिंह। हालांकि वो वापस कभी नहीं गए थे दुर्गादास। इसीलिए दुर्गादास की जो छतरी है वो आप कहां पढ़ते हैं? उज्जैन एमपी में। लोगों की बातों में आ गया जी। बाकी वीर दुर्गादास राठौड़ ने तो अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्ष युद्ध किया था। इसलिए ओझा साहब ने अजीत सिंह को कहा था कान का कच्चा। लिख लिया? तो बात यदि आएगी तो झाला जालिम सिंह की आएगी, गुमान सिंह की नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला शासक लिखिए, राव उमेद सिंह फर्स्ट। राव उमेद सिंह फर्स्ट।
ये कहां पर है? नानता। आपको कैसे पता? ये कोटा में, आपने बोला, मैं सोचा ये कोटा में है। यहां पर एक केंद्र है, कौन सा? क्या होता है ये? क्या होता है? यस, नींबू वर्गीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित है? कोटा में, नानता कोटा, वर्तमान के अंदर चर्चा में ही है। इसकी वजह से नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र पढ़ते हैं कभी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पढ़ते हैं ना? 2022 से ये एक परंपरा सी चल पड़ी एग्जाम में आने की, बाकी उससे पहले कभी आए नहीं थे। चलिए आगे, अगला शासक है जिसका नाम है राव उमेद सिंह फर्स्ट। एक तो सबसे पहली बात, ये नाबालिग शासक, इनका जो संरक्षक बना वो कौन था? झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह। उमेद सिंह जैसे जैसे समझदार हुआ, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को अपने घर पे बुलाया, बुलाकर संधि कर ली। इसलिए आप पढ़ते हैं ना कि कोटा का वह राजा जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, वो बंदा कौन सा है? उमेद सिंह। और इन्होंने ये संधि कब की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे शाबाश, 26 दिसंबर 1817 को पूर्ण शर्तों सहित संधि की, पूर्ण शर्तों सहित संधि की। बाकी जगह हम लिख के आए थे संधि की, और यहां पर ऐसा क्यों लिखा पूर्ण शर्तों सहित संधि की? क्योंकि जब संधि की थी तब इन्होंने कहा था कि ये कोटा राज्य हमेशा से मेरे और मेरे वंशजों के पास रहेगा। उमेद सिंह को यह संधि करने के लिए जिस बंदे ने कहा वो कौन है? क्योंकि झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों से पहले एक संधि कर ली कि आप कोटा के राजा से संधि कर लीजिए, लेकिन कोटा के अंदर जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे ये सारे के सारे मैं खुद देखूंगा। तब अंग्रेजों ने जाकर किससे संधि की? उमेद सिंह से। इसी को लेकर एक युद्ध होगा, आपने कभी पढ़ा हो, मांगरोल का युद्ध, 1 अक्टूबर 1821 में। तो यहां पर यह संधि करने वाला राजा कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? यही क्वेश्चन है उमेद सिंह से, और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस डेट सहित याद रखिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली पहली कौन सी है? फिर पहली रियासत कौन सी है? करौली के शासक कौन थे? और 1857 में कौन थे? ओह हाँ, यूं मदनपाल, ओके ओके, हरबख्शपाल। कौन है? हरबख्शपाल। तो कोटा के उमेद सिंह से क्वेश्चन आएगा तो ये संधि है, और बूंदी के उमेद सिंह से क्वेश्चन आएगा तो कौन सा? ये कौन है? बूंदी का उमेद सिंह, अजीब सा नहीं लग रहा? हुंजा घोड़ा, निम्न में से हुंजा घोड़ा की शासक है उमेद सिंह। भूल कैसे गए? उसी के लिए तो पापड़ भी ले गए थे सारे। कौन से? उत्तराधिकारी संघर्ष, मराठों को किसने बुलाया था? अमर कंवरी। अब बहन पूरी शक्ति आएगी नाम, 6 लाख राखी अमर कंवरी है। मराठा सरदार का नाम क्या था? शाबाश। अगला शासक हेडिंग डालिए, राव किशोर सिंह। ये सेकंड है जी, एक पहले पढ़ के आए हैं ना, राव किशोर सिंह। बता दिए, राव किशोर सिंह सेकंड। चलिए चलिए, अब देखिए इनके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है जो एग्जाम में आती है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप लिखना नहीं है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके समय एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का जो युद्ध है ये लड़ा गया था आपके 1 अक्टूबर 1821 के अंदर। ये जो मांगरोल स्थान है ये आपके 12 में है। मांगरोल कहां पर है? 12 में। ये जो मांगरोल का युद्ध है ये हो क्यों रहा है? वजह क्या है? वजह तुम हो। वजह कौन है? मैं क्यों? सही है, वजह है कोटा की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर मतभेद हो गया। किस किस में? और
ये जो मतभेद हुआ था ये हुआ था किशोर सिंह और किशोर सिंह से पहले जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम है उमेद सिंह, इनके जो संरक्षक हुआ करते थे कौन, झाला जालिम सिंह। जब उमेद सिंह फर्स्ट ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी पूर्ण शर्तों सहित, तब उसमें शर्त यह थी कि उमेद सिंह ने तो कहा था कि ये कोटा राज्य हमेशा मेरे और मेरे वंशजों के पास में रहना चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा ओके, लेकिन झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों से कहा कि ये कोटा राज्य आपने कहा उमेद सिंह और इनके वंशजों के पास में रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोटा के अंदर जो प्रशासनिक कार्य होंगे ये जो अधिकार है ये मुझे मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा ओके। जैसे ही उमेद सिंह के बाद में अगले राजा कौन बने, तो इन्होंने कोटा के अंदर प्रशासनिक जो शक्तियां हैं इसमें बदलाव की जब कोशिश की, तब झाला जालिम सिंह ने इनके खिलाफ कौन सा युद्ध, मांगरोल का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ ये, झाला जालिम सिंह, इसीलिए युद्ध हुआ। इस युद्ध में किशोर सिंह हार गए थे। हारने के बाद बेचारे निराश हो गए और नाथ द्वारा चले गए थे। इसमें झाला जालिम सिंह की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या थी, थ्योरेटिकल में तो अब हिस्ट्री नहीं है क्या, तो चलो जुगाड़ क्यों है, वहां हिस्ट्री वाला कहीं है मतलब एक ही लाइन हुआ ना। तो राव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह इसमें जीते इसीलिए क्योंकि झाला जालिम सिंह की सहायता के लिए कर्नल जेम्स टोड स्वयं सिन्हा लेकर आए थे। टोड आया इसके साथ में कौन था, पूछा जाए कभी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास में कौन से युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी, मांगरोल के युद्ध में। और राव किशोर सिंह क्या हुए, पराजित हो गए। पराजित होने के बाद में ये नाथ द्वारा चले गए थे और वहां मंदिर में जाकर कहा कि आज से कोटा राज्य आपका हुआ, ये लो 1 किलो प्रसाद। प्रसाद के साथ में नाथ द्वारा के अंदर कोटा राज्य को समर्पित कर दिया था। इसीलिए मेवाड़ के जो राजा थे इस समय जिनका नाम है भीम सिंह सिसोदिया, उन्होंने समझाया झाला जालिम सिंह को, समझाते उसी दिन झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो गई। इनकी जैसे ही मृत्यु हुई पीछे से पूरा पूरा जो शासन है वो वापस कोटा के हाड़ा शासकों के पास चला गया बस। और राव किशोर सिंह की भी क्या हो गई, मृत्यु। ये नाथ द्वारा चले गए थे, नाथ द्वारा चले गए। आखिर में हम नोट करके लिखेंगे पुणे राव किशोर सिंह को कोटा राज्य प्राप्त हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है युद्ध जिसका नाम कौन सा है, मांगरोल का। अगर ये नहीं आएगा ना ऐसे, तो जब 4 युद्ध आपको क्रम से देकर पूछेगा ना कि तुंगा, सिंगोली, भटवाड़ा, उसमें एक नाम डालेगा मांगरोल। दिए गए युद्धों का सही क्रम बताइए, उस समय ये मांगरोल आएगा। है जी। विश्व प्रसिद्ध साड़ी है ना, ना बनारस तो वो हो जाएगी, कोथनवाड़ी सफेद साड़ी है। ये लिख लिया, देखो। उसके बाद में फिर अगली लाइन से लिखना है, राव किशोर सिंह को (1824) में पुणे कोटा राज्य प्राप्त हुआ। कोटा राज्य प्राप्त हुआ। झाला जालिम सिंह मृत्यु, झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो गई, इसीलिए तो मिला इनको कोटा वापस। हाँ, मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया चाहते थे कि वापस किनके पास में आए, किशोर सिंह के पास में। झाला जालिम सिंह को समझाते उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई, तो अपने आप प्रशासन चला गया। क्योंकि झाला जालिम सिंह का जो पुत्र था ना, उसने बस एक ही मांग मांगी थी, बोला राजा आप बन जाओ, मुझे केवल फौजदार बना दो या फिर मुझे कोई अलग से रियासत दे दो। तो अभी तो बनेगी एक रियासत। देखो हम कहां तक पहुंचे, 1821। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी बनी थी, वो झालावाड़ भी बन गई। राकेश अब वो भी करवा देंगे, टेंशन मत लिया आप से ना। लिख लिया, राव किशोर सिंह को कोटा पुण्य प्राप्त हो गया। वो इनको इसीलिए प्राप्त हो गया क्योंकि झाला जालिम सिंह की तो हो गई। अगली लाइन से लिखो, झाला जालिम सिंह का पुत्र, लिखो झाला जालिम सिंह का पुत्र, झाला जालिम सिंह का पुत्र क्या नाम है, हाँ ये भी तो एक अच्छा क्वेश्चन है। झाला जालिम सिंह, यस, मदन सिंह। मदन सिंह, ये मदन सिंह क्या बन गया, कोटा का फौजदार बस। और राव किशोर सिंह क्या बन गए, कोटा के राजा। यानी कि
किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के मध्य जो विवाद हुआ, उसकी वजह से जो युद्ध हुआ, वो सारा कुछ ऐसे ही चला गया जी। बेटे ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फौजदार बना दीजिए और बाकी आप देख लो। अब इसके बाद में अगले जो राजा बनेंगे उसका नाम है, हेडिंग लगाइए, राम सिंह सेकंड, राव राम सिंह सेकंड। और इनके समय कौन सी घटना होगी? कोटा के राम सिंह सेकंड आगे हैं, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, उससे पहले भी कुछ होगा, वो तो 1857 की बात है। 1838 के अंदर कौन सी रियासत बनेगी? मेरा क्वेश्चन है आपसे, कोटा राज्य से कितने परगने अलग करके झालावाड़ रियासत का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर 1, 16, 17, 18 या फिर 19? बस वो 17-18 वाली मामला है जी, 19-20 लाख को फर्क तो है कोई नहीं, कितना फर्क है? एक को फर्क है, शाबाश। तो इनके समय लिखो, झालावाड़ रियासत का गठन। इस समय क्या हुआ? झालावाड़ रियासत का गठन हुआ। और यह गठन कब हुआ था? 1838 के अंदर। और किनके द्वारा किया गया? अंग्रेजों द्वारा। राजस्थान की एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई थी वो है झालावाड़। और झालावाड़ ही हमारे राजस्थान की 19वीं वे नवीनतम रियासत है, नवीनतम रियासत। झालावाड़ रियासत के गठन के लिए कोटा राज्य के 17 परगने झालावाड़ में विलय। और इसी झालावाड़ रियासत का प्रथम शासक कौन बना था? मदन सिंह, जो कि किसका पुत्र है? बस उतारो। एक तो घटना इनके समय की ये, और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना आती है वो क्रांति है। घटना क्या है? पूरी क्रांति है वो। किसमें? क्योंकि राजस्थान में जितने भी आप राजवंश पढ़ते हैं, 18 के 17 और 23, उसके बाद में फिर कहानी समाप्त है जी। फिर क्वेश्चन राजाओं से नहीं अंग्रेजों से आते हैं भाई। सांगा कुंभा इसीलिए क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि उनका समय जो है वो इनसे पहले रहा है। इनके बाद में जब भी क्वेश्चन आया है केवल अंग्रेजों से रिलेटेड आया है। ये लिखिए। उसके बाद में लिखो इनके समय कौन सी घटना है? 1857 क्रांति। लिखे? सब लिखिए। ये याद रखना ना, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। 17 परगने, इनके समय लिखिएगा 1857 क्रांति के समय। क्रांति के समय कोटा के शासक, कोटा के शासक अंग्रेजों का सहयोगी राजा था। ये कोटा की जनता द्वारा, हालांकि 1857 क्रांति में हम पढ़ेंगे कि यहां क्या हुआ था? जन विद्रोह था। छावनी नहीं थी, सैनिकों द्वारा नहीं था, जनता द्वारा किया गया विद्रोह था। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा पर आक्रमण करते हैं जयदयाल और मेहराब खां के साथ मिलकर। पूरी कोटा की जनता जो कि 6 माह तक कोटा पर अधिकार रखती है। और कोटा के जो शासक है इस समय कौन? राम सिंह सेकंड। इनको कोटा किले में कैद कर देते हैं। उसके बाद में दिल्ली से एक बंदा आता है जिसका नाम है रॉबर्ट्स। उसकी सहायता करता है करौली का मदनपाल और कोटा के शासक को रिहा करवाया जाता है। तो वो तो क्रांति के समय की बात हम पढ़ेंगे। यहां दो बातें और लिख लेते हैं कि कोटा की जनता द्वारा विद्रोह करके राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। कोटा दुर्ग में कैद किया। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में 1857 क्रांति का जो दुर्ग है वो कौन सा है? कोटा दुर्ग। क्या? कोटा दुर्ग के बारे में टोड का एक कमेंट है। कौन सा है? हाँ, मतलब पूरे भारत में आगरा के परकोटे को छोड़ दें तो सबसे बड़ा परकोटा किसका है?
अब अगली लाइन से लिखिएगा, मेजर रॉबर्ट्स, मेजर रॉबर्ट्स वे करौली के शासक, करौली के शासक मदनपाल, करौली के शासक मदनपाल द्वारा राम सिंह सेकंड को सहयोग प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि करौली के शासक कौन? मदनपाल। करौली के जितने भी शासक हैं बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं सारे के सारे। नेक्स्ट आगे लिखो। तो राम सिंह सेकंड से जब क्वेश्चन आता है तो एक तो ये आता है 1857 क्रांति के समय राजा थे, एक ये याद रखिएगा कि करौली के शासक कौन आए थे? मदनपाल। और इधर से आएगा तो झालावाड़ रियासत का गठन है। चलिए, कोटा रियासत का गठन कब हुआ था? ऐसे ऊपर देखो, पेज नहीं पलटना है। हाँ, ऐसे मतलब आंख नीचे नहीं करनी, ऊपर की तरफ। जैसे झालावाड़ रियासत का गठन कब हुआ है वैसे कोटा राज्य कब पढ़ा था हमने? शाबाश है ना। आंख तो नीचे करना है, आंख नीचे नहीं करनी है, आंख ऊपर ऊपर है बुलंद से। हाँ यस, हाँ जी। चलो लिखो है, लिखो नेक्स्ट आगे। कैसा राजा राजा पढ़ रहे? अब राजा बता, राजा कौन सा है? 1631 के अंदर बने थे पहले कौन? स्वतंत्र। वहीं से तो शुरू किया था कोटा पढ़ना, अब एंड की ओर आगे और पहला भूल गए। लिखो अगले, राव शत्रुसाल सेकंड, राव शत्रुसाल सेकंड, राव शत्रुसाल सेकंड। इनके समय तक आते आते पूरे कोटा राज्य पर नियंत्रण कर लिया था अंग्रेजों ने। यानी कि लिखेगा, अंग्रेजों का कोटा राज्य पर पूर्णतः प्रभाव। यानी कि अंग्रेज ही डिसाइड करने लगे थे कि अगला राजा कौन बनेगा। इसलिए देखो, कोटा का शासक तो कौन है? राव शत्रुसाल। लेकिन अंग्रेजों ने कोटा राज्य का प्रशासन जिस बंदे को सौंपा उसका नाम है फैज अली खां, जिसे कहा जाता है क्या? शाबाश, कोटा का दूसरा झाला जालिम सिंह। किसको कहा गया? फैज अली खां को। लिखो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, एक तो कोटा का दुर्गादास किसे कहा गया? ये कोटा का दूसरा दुर्गादास है। जिसका नाम क्या है? फैज अली खां। उतारिए। तो ये नाम आ जाएगा एग्जाम में, फैज अली खां। बस, कोटा का दूसरा दुर्गादास, और कोटा का दुर्गादास झाला जालिम सिंह। लिखिए, बस दो शासक और बचे। एक लिखिए, शत्रुसाल के बाद में उमेद सिंह सेकंड, और इसके बाद में
भीम सिंह सेकंड। उमेद सिंह सेकंड के समय क्या हुआ, देखो राम सिंह सेकंड के समय कोटा राज्य से 17 परगने अलग करके कहां मिलाए गए थे, झालावाड़ के अंदर। और उमेद सिंह सेकंड के समय क्या हुआ कि इसी 17 परगनों में से वापस 15 परगने कोटा में मिला लिए गए। किसके समय, उमेद सिंह सेकंड के समय। लिखो, झालावाड़ से 15 परगने पुणे कोटा राज्य में विलय किए गए थे। ये क्वेश्चन तो पूछे नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, परगने से 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, आप पढ़ते हैं और याद कर ही लेते हैं। हाँ बोले से, आओ ऊपर देखो, वैसे शाबाश। ऐसा कौन सा शासक हम पढ़ के आए हैं जिसको बूंदी के 26 परगने मिले थे? कौन था? सुरजनहाड़ा। किसने दिए थे? बच गए, बाकी वाले बच गए आज। तो 15 परगने जो है वो वापस किसके अंदर मिला लिए गए, कोटा। और 17 परगने कोटा से अलग करके किसमें मिलाए गए, किस शासक के समय, राम सिंह सेकंड के समय। और ये किसके समय की बात है, नेक्स्ट भीम सिंह सेकंड। कोटा के अंतिम शासक। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में क्या बने थे? दूसरे चरण में राज प्रमुख बने। इनको इसीलिए क्योंकि इन्होंने हाड़ौती क्षेत्र के लिए हाड़ौती संघ बना लिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि पूरा राजस्थान एक बने, इसीलिए इनको साथ में लिया। तो बस ये कोटा कंप्लीट। लिखना नहीं है, रुको। कोटा के शासक जो हम पढ़ रहे थे वो हो गए हैं कंप्लीट। हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या, पहले आप बोर्ड पर देखिए आराम से, तसल्ली से। आराम मेरे जी, सारो ले लेना आराम। देखिए हम पढ़ रहे थे, आज से बहुत टाइम पहले शुरू किया था, चौहान राजवंश। चौहान राजवंश की सर्वप्रथम जो शाखा थी वो है सांबर सपादलक। उसके बाद में यहां से एक शाखा चली थी जिसका नाम है अजमेर के चौहान। अजमेर से एक शाखा चली थी रणथंबोर। और यहां पर जब आक्रमण, एक शाखा गई थी नाडोल। नाडोल से एक शाखा चली थी जालोर। जालोर नहीं गई क्या? जालोर। जालोर से एक शाखा चली शिरोही। लेकिन हमने एक डायग्राम बनाया था ऐसा। हाँ, तो यहां पर फाउंडर कौन था चौहानों का, और टाइमिंग क्या था? ठीक है शाबाश, ये भी लिख लेते हैं। अजमेर के अंदर 1113 कौन था? रणथंबोर 1194। नाडोल, नाडोल ही तो हमने नहीं पढ़ा था ना, बाकी तो सब पढ़ लिया। जालोर पढ़ लिया। जालोर में कौन था? शिरोही में कौन था? और कोटा बूंदी पढ़ लिया। ये नाडोल नहीं पढ़ा, हेडिंग डालो नाडोल के चौहान। ये तो लिया था। तो इनको क्यों रखें? ऐसा क्या बिगड़ा भाई? ऐसा क्या किया आपका जो आप इनसे नाराज हो? हम ऐसा क्या गुनाह किया इन्होंने बेचारों ने? ये भी तो अच्छे ही शासक हुए। तो हेडिंग डालिए नाडोल के चौहान।
नाडोल के चौहान। नाडोल का प्राचीन नाम, हाँ शाबाश, नड्डल, नो नूडल, ओनली नड्डल। हाँ? नड्डल। नाडोल वर्तमान के अंदर कौन से जिले में आता है? पाली के अंदर। कहां पर आता है? पाली के अंदर। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी नहीं आया है, लेकिन देखो इधर कहां गया वो, ये देखो क्वेश्चन हमेशा यही आया है कि चौहानों की प्राचीन या फिर प्रारंभिक जो शाखा है वो कहां पर थी? सांबर। लेकिन एक बहुत गजब का क्वेश्चन यहां से बनता है, राजस्थान में सांबर के बाद चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो नाडोल। क्योंकि सांबर से अजमेर में तो 1113 के अंदर अजीराज द्वारा, लेकिन सांबर से नाडोल 960 ईस्वी के अंदर लक्ष्मण सिंह द्वारा। इसका मतलब सांबर के बाद चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कोई है तो वो कौन सी है? नाडोल। तो सबसे प्राचीन तो ये 551। इसके बाद में एक शाखा गई 960 में, कहां पर? और इधर जो शाखा गई वो तो कब गई थी? रणथंभौर में तो कब गई? जालोर में कब गई थी? सिरोही में कब गई थी? सबके पीछे एक ही है। अरे शाबाश, 1311। हाँ तो घी बूंदी में 1200, और कोटा में और झालावाड़ में 1838 अभी बनी। शाबाश, बहुत शानदार, इतना याद रखते हो ना। इसके बाद में लिखो, अगली लाइन में लिखो यहां, सांभर के बाद, ये लिखिए पहले, अब लिख लिया? तो नूडल भी है ना, इसीलिए बोल दिया आपको, नड्डल तो लिख लिया नहीं है? नाडोल का प्राचीन नाम क्या है? नड्डल। अब लिखो, सांभर के बाद चौहानों की सबसे सांभर के बाद चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा, और उसके बाद में नाडोल के चौहानों की जो कुलदेवी है वो कौन है आपके? आशापुरा माता। जय आशापुरा माता, आशापुरा माता। आशापुरा माता का मूल मंदिर कहां बना हुआ है? कहां बना हुआ है? किसने बनाया था? कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड। किसको पराजित किया था? एक आदमी को। तो मूलराज को, गुजरात के तो था वो चालुक्य शासक मूलराज, उसको पराजित करके बड़ौच ले गया था, वहां पर वो मंदिर बनाया था। तो आशापुरा जो माता है वो नाडोल के चौहानों की नहीं बल्कि जालोर के सोनगरा चौहानों की भी कुलदेवी है। तो क्वेश्चन लिखो, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। सोनगरा, सोनगिरी पहाड़ी की वजह से सोनगरा। अब यहां पर हम लिखते हैं नाडोल के चौहानों का फाउंडर, पहला शासक, जिसका नाम है लक्ष्मण देव चौहान। लिखिए, पहले शासक लिखिएगा लक्ष्मण देव चौहान। नाडोल चौहानों का संस्थापक, नाडोल में चौहानों की जो स्थापना है वो की गई है 960 ईस्वी में, 960 ईस्वी के अंदर। इनके द्वारा जो निर्माण करवाया गया है वो नाडोल दुर्ग है। नाडोल दुर्ग जो कि कहां पर बना हुआ है? पाली में। इनके द्वारा एक तालाब बनाया गया था जिसका नाम है, कहां पर है ये? नाडोल में, नाडोल पाली में, नाडोल पाली में। उतारिए। हालांकि यहां से हम जब कृष्णों की बात करते हैं तो केवल यही है, और कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है विशेष तौर पर हम देखें तो, ठीक है? करवाएंगे राकेश, वो भी करवा देंगे, ठीक है? लिखिए,
लक्ष्मण देव चौहान। इसी का एक पुत्र है जो अगला राजा बनता है, उसका नाम है शोभित। क्या नाम है? बस उनकी इतनी सी बात है कि वो भीनमाल जीत लेते हैं। हाँ जी, लिखिए, लिखो नंबर 2 शोभित। आगे लेट तो होना ना, कहाँ वो लेट नहीं होना, लिखो शोभित। नंबर 2 लिखो शोभित, या इन्हीं का नाम है सोडी। सोडी भाई, शोभित, शोभित या सोडी बोलते हैं इनको। हाँ, ये किनके पुत्र हैं? लक्ष्मण देव चौहान का पुत्र है। भीनमाल पर अधिकार किया। भीनमाल जो कि वर्तमान के अंदर कौन से जिले में है? जालोर। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? सिरमाल। इसी भीनमाल को हैंगसांग ने क्या नाम दिया था? पिल्लोमोली। और विराट को है? उसका क्या ऑप्शन दो बताओ। ये दोनों नाम हैंगसांग द्वारा दिए गए हैं। ये तो भीनमाल को है और ये विराट को है। ठीक है, चलिए आगे लिखें। अगले शासक महेंद्र। महेंद्र, अब आप जान पहचान नाम आते हैं। अगला शासक लिखो महेंद्र। महेंद्र वे शासक है जिन्होंने चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। चालुक्यों के साथ वैसे चालुक्यों के साथ चौहान सारे जो हैं वो बना ही रहे हैं। क्या बना ही रहे हैं, लेकिन पूछो मत हमसे किसने बनाया, क्या बनाया। हाँ, लेट हो गया कहीं किंग गाड़ी जावे। नहीं मैं छोड़ दिया, कोई दिक्कत बात नहीं रही। ठीक है, चलो आगे। शासक तो होते आधा घंटा और लगेगा, पहले कह देता हूँ मैं। किसी लेट हो रहा है तो अलग चीज है। 6:08 तो है। चलने दे, चलो बाकी वाला कल पढ़ेंगे। ठीक है। चौहान, नाडोल के चौहान। नाडोल जिसका प्राचीन नाम है नड्डल। कहां पर है नाडोल? पाली के अंदर। नाडोल के अंदर चौहान वंश का जो फाउंडर है उसका नाम है लक्ष्मण देव चौहान। कब स्थापना की थी? 960 ईस्वी। ऊपर देखो ऐसे, हाँ शाबाश है स्तन के। नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन है? कौन है? मतलब ये कहां से आया? सांबर। यानी कि राजस्थान के अंदर चौहानों की सबसे प्राचीनतम जो शाखा है उसको छोड़ दें तो दूसरी सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है चौहानों की? नाडोल वाले। हाँ हरिंगल। अच्छा ऊपर देखो, लक्ष्मण देव चौहान द्वारा कौन सा तालाब बनाया गया था? कौन सा? क्या ही देख लें, देखेंगे कहीं है आयड़ा तालाब। कहां पर है ये? नाडोल में। और इनके द्वारा एक किला बनाया गया, कौन सा? नाडोल। उसके बाद में दूसरे शासक कौन बने? उनके पुत्र सोडी शोभित। उनकी क्या खास बात थी? बस भीनमाल, यानी कि नाडोल के चौहानों का जो विस्तार हुआ है भीनमाल तक, वो करने वाले कौन थे? शोभित। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है कौन सा? महेंद्र। चलो जहां तक लिखा। उसके बाद में नंबर 3 शासक, 3 तो हो गए। नंबर 4 शासक। नंबर 4 शासक है, उसका नाम है अहिल। क्या नाम है? अहिल। नाम थोड़ा अजीब सही है ये। हाँ ही नहीं कुछ, वो भी अहिल। अहिल के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे, इसकी जो जानकारी है वो आपके जिस लेख में है वो है आपके सुंदा लेख। क्या क्या जानकारी है अहिल के बारे में? यह समझ लीजिए अहिल सुरो, इन्होंने 3 बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया था। नंबर फर्स्ट, इन्होंने चालुक्य शासक, इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटने कौन गया था? गजनवी।
और एक इसमें भोज परमार। चालुक्य शासक कौन है जिस समय गजनवी सोमनाथ मंदिर लौटने जा रहा है? चालुक्य शासक की बात हो रही है यहां, कौन है? इसका मतलब यह है कि आपने पहले वाला ध्यान से नहीं पढ़ा, बाकी नाम तो लिखा रखा है उसका। हाँ, संडे नहीं आया ना, रिवीजन नहीं हुआ। गजनवी को पराजित करने वाला कौन था? कौन था? बस। और भोज पर, यानी कि इन्होंने गजनवी को रोका, भीमदेव को पराजित किया था, और भोज परमार का एक सेनापति था। भोज परमार के आक्रमण को विफल किया। यदि कोई क्वेश्चन आएगा अहिल से, हालांकि आया नहीं है कभी, तो अहिल ने चालुक्य शासक को रोका था, गजनवी को रोका था, और इन्होंने भोज परमार के एक सेनापति हैं उनके आक्रमण को भी क्या किया था? विफल किया था। बस ये अहिल है। हालांकि कोई जानकारी मिलती नहीं है ऐसा कहते हैं कि भोज परमार का एक सेनापति था जिसका नाम था सद्धा। क्या नाम था? सद्धा। उसका सिर काट दिया था इसने। ऐसा तो क्या ही पूछेगा आप। ये बाहुबली वाला सीन है जी। सद्धा का सर धड़ से अलग कर दिया। बाकी कभी कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है, ठीक है। अहिल से इस प्रकार से कोई जानकारी मिलती भी नहीं है, ठीक है। प्रतिपाल, हाँ, हरेंद्र, ओम प्रकाश, पृथ्वी, ऐसे दिखा दिया करो कभी कभी। लिख लिया? कोई क्वेश्चन नहीं है ना, अब कभी आएगा। आपको लिखा दिया, आपका मन मानेगा नहीं, ठीक है। अगला शासक लिखो। अगला शासक है पृथ्वीपाल। हाँ, लिखा नहीं? ओके, लिख लिया? चलिए अगला शासक लिखिए पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल से बस इतना लिख लीजिए कि इन्होंने चालुक्य शासक कर्ण को पराजित किया था। चालुक्य शासक कर्ण को पराजित किया, बस, इसके अलावा कोई बात नहीं है। इसके बाद में हमें जिस शासक के बारे में जानकारी मिलती है वो कहते हैं कि इसी नाडोल का एक शासक था जिसका नाम था असराज। असराज के समय क्या हुआ कि इन्होंने चालुक्य शासक की अधीनता स्वीकार की। इसीलिए इसके बाद में हमें जो शासक मिलता है जिसका नाम है अलहन, उस अलहन के समय ये जो नाडोल है ये चालुक्यों के पास चला गया था, और उसी अलहन ने चालुक्यों की अच्छे से सेवा की थी, इसीलिए गिफ्ट के रूप में वापस इनको नाडोल दे दिया, और कोई बात नहीं। ये लिखो 2, इसके बाद में हेडिंग डालो अलहन। उल्लेख नहीं मिलता है, यह आएगा भी नहीं। यहां पर तो कड़ी जुड़ रही है कि चालुक्यों से हमें जोड़ना है। क्या है कि एनसीईआरटी की बुकों में बस एक लाइन लिख के वो छोड़ देता है ना। आप कभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुकों में? पढ़ते हैं? पैराग्राफ भी रखे होते हैं, ये जैसे पेज, पहले आप हिंदी वगैरह पढ़ते थे तो ऐसे गाय, बस 4 पांव, खत्म कहानी। हाँ, मतलब जो भी होता है, तो ऐसे क्या होता है, एक लाइन लिख के छोड़ देता है कि असराज नामक शासक ने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर लिया। वहां जानकारी उल्लेख नहीं है ना। इसके बाद में लिखो अगला शासक है जिसका नाम है अलहन। अलहन, अलहन की बात लिखिएगा। अलहन के समय क्या है, तो देखिए यहां पर हम देखेंगे तो चालुक्य शासक की क्या अधीनता स्वीकार की, और अलहन के समय लिखिएगा चालुक्यों द्वारा नाडोल पर अधिकार, नाडोल पर अधिकार कर लिया गया। चालुक्यों द्वारा नाडोल पर अधिकार कर लिया गया। यह किसके समय की बात है? अलहन के समय की। और अलहन द्वारा चालुक्यों की सेवा की गई तो वो खुश हो गए बेचारे। जैसे हमारे भारत के जो मुगल शासक है ना, वो अंग्रेजों से खुश हुए थे
तो चालुक्यों की सेवा की तो खुश हो गए चालुक्य। खुश होकर इस अलहन को वापस नाडोल सौंप दिया। चालुक्यों द्वारा नाडोल सौंपा गया। मतलब वही कहानी है जी कि इनके समय चालुक्यों ने नाडोल पर अधिकार किया, तो इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, जाकर कहा ठीक है मैं आपके अधीन हूं, मैं थाली सेवा कर दूं। सेवा करी तो लगे बोलो आदमी बेचारो पाचो की राज बना दिया, राज बना दिया, बन को पाचो ये ठीक है थे राज बन जाऊं। इसका पुत्र बहुत खास है। कौन है इसका पुत्र? अलहन के पुत्र का नाम क्या है बेटा? शाबाश, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल चौहान, जिन्होंने जालोर में सोनग्रा चौहान की स्थापना की, वो इसी अलहन का क्या है? पुत्र। कीर्तिपाल चौहान ये शासक है अगला, और बड़ा वीर है ये वो बंदा है। सोचो इसके पिताजी चालुक्यों के अधीन थे, चालुक्यों ने वापस इनके पिताजी को राजा बना दिया था। इसका मतलब चालुक्यों का प्रभाव तो है। इस बंदे ने नाडोल के शासक होते हुए चित्तौड़ जीता था। मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था सामंत सिंह, उसको पराजित करके चित्तौड़ जीता, और फिर उसके बाद में जालोर में सोनग्रा चौहान की स्थापना की। वीर है इसीलिए तो मुनौत नैन्सी ने इनको कौन सी उपाधि दी है कि तो एक महान राजा की। तो अगला शासक हेडिंग डालिए कीर्तिपाल चौहान। अलहन के बाद में कीर्तिपाल चौहान लिख लिया। नेक्स्ट अगला है कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान की हम बात करते हैं तो अलहन का पुत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो लिखो इसमें मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। हालांकि सामंत सिंह का जो भाई था कुमार सिंह, उसने वापस कीर्तिपाल को पराजित कर दिया था। अब इस पर आक्रमण करने की जो वजह थी वो थी अजमेर की पृथ्वीबाई से ये शादी करना चाहता था कीर्तिपाल, लेकिन पृथ्वीबाई का विवाह हो गया था मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के साथ, इसलिए कीर्तिपाल ने इस पर आक्रमण किया। इस बंदे को जल्दी समझ में आ गया कि ये रोज आक्रमण करेगा, ये सुराग मौसम बने और मौसम बनते अटैक करेगा चित्तौड़ पर। हाँ यही होता है जी। तो ये दूरदर्शिता इसको नजर में आ गया था कि ओतली जरते यहाँ डोगरी और मैं डोगरू नहीं बना जरते दोतली, इसीलिए ये चुपचाप आराम से 1178 के अंदर पूरा मेवाड़ ही छोड़ देता है और एक नए क्षेत्र के अंदर गुहिल वंश की स्थापना करता है वागड़ में 1178 के अंदर। तो ये हमेशा के लिए चित्तौड़ छोड़कर कहां चला जाता है? हाँ, अपनी पत्नी को लेकर जिसका नाम है पृथ्वीबाई। आजा नई दुनिया बसाएंगे, इस जहां में नहीं रहे। हाँ नहीं, वो उधर मेवाड़ में सामंत सिंह के समय लिखा था सारा कुछ, यहां पर तो केवल झलक है उसकी। हाँ, वहां पर वो फिर नई दुनिया बसा देता है अपने लिए। वागड़ में 1178 के अंदर गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। पीछे से इसका भाई जो है कुमार सिंह, वो सोचता है भाई और भाभी क्यों गए, तो फिर ऐसे मतलब कहीं ना कहीं से सुराग मिल जाता है। अच्छा, पद वसूल ठोका डेंकी ना कीर्तिपाल ने, और वापस चित्तौड़ छीन लेता। फिर इसके बाद में कीर्तिपाल जो है वो कहां चला जाता है? जालोर। 1181 ईस्वी में जालोर के अंदर किसकी स्थापना करता है? जालोर में सोनग्रा चौहान। बाकी इनकी जितनी भी विशेष बातें हैं वो हमने उधर लिख रखी है। भाई इनकी उपाधि, इनको 2 उपाधि थी, कौन कौन सी जी? शाबाश, बस ये सब शाबाश बात ले ली बोली, एक ही है। दूसरी कौन सी है? ये गलत हो रहा है साहब, जो भी हो रहा है नहीं गलत हो रहा है। बस कीर्तिपाल चौहान को दूसरी उपाधि। अब जन कहीं इन पूछो ले बड़ा आदमी थाने में पूछो, किन पूछो? हाँ? राजेश्वर की उपाधि है ना। चलो, तो ये कीर्तिपाल चौहान के बाद में लिख लीजिए अगला शासक है जिसका नाम है कलहण। ये अलहण, कीर्तिपाल चौहान, और फिर कौन सा है? कलहण। कलहण एक साहित्य का इतिहासकार हुआ है जिसकी बहुत प्रसिद्ध रचना है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। इस कलहण के समय तो क्या होता है कि जालोर के उदय सिंह सोनगरा द्वारा नाडोल को जालोर साम्राज्य में मिला लिया जाता है। जालोर साम्राज्य में विलय। बस नाडोल के चौहानों की कहानी समाप्त, कंप्लीट। क्योंकि नाडोल अब कहां गया? जालोर। और जालोर में ये बंदा तो हम पढ़े हैं, उदय सिंह सोनगरा। जालोर में चौहानों की सोनगरा शाखा जो है, हाँ देखो, मिला नहीं मिला? चलो।
चलो कोई नहीं। तो नाडोल के चौहानों से आज तक एग्जाम में भारत की आजादी के बाद कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया है। आया है तो केवल और केवल नाडोल के अंदर जो चौहानों का संस्थापक है, बस 960 और लक्ष्मण, इतना ही, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए। यानी कि पहले कॉपी बंद करो, मजा नहीं आया, कॉपी बंद कर दो, शाबाश। नए वाले कॉपी खुली रखो, पुराने वाले बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। हाँ हाँ, बंद कर दो, नहीं खोलनी, पेन नहीं, पेन निकाल लो बीच में, पूरी बंद। हाँ, पेन कार्ड, अरे पेन कार्ड से बेटे का बाप, इस हटा इसको, से नहीं तो बार ऊंचे उड़ दे जीव दापे होनी बच। हाँ, हम गलती से क्या है, मनुष्य, और नए वालों को ये बढ़ाना है। हम पढ़ रहे हैं चौहान राजवंश। चौहान राजवंश की जो जो शाखाएं हमने पढ़ी है, उसके अंदर सबसे पहले प्रारंभ में जो शाखा थी सांबर के चौहान, पहले केवल बोर्ड पर देखिएगा आप, ठीक है। कहां के चौहान थे, सांबर के चौहान। सांबर में चौहानों की जो स्थापना है वो 551 ईस्वी के अंदर किनके द्वारा की गई थी, वासुदेव चौहान। तो एक तो क्वेश्चन आता है ये। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जो शाखा है चौहानों की, वो तो कौन सी है, सांबर। सांबर के चौहान बोल सकते हैं, या फिर इसे आप शाकंभरी के चौहान भी बोल सकते हैं, या फिर इसे सपादलक्ष के, जो आपकी इच्छा हो। इसके बाद में दूसरी सबसे प्राचीन जो शाखा है वो आपके कहां पर है, नाडोल, यानी कि नाडोल के चौहान। और नाडोल के अंदर चौहानों का जो संस्थापक है वो 960 ईस्वी के अंदर कौन है, लक्ष्मण चौहान। हाँ, अरे देवी कोई जरूर नहीं, मैं तो शॉर्ट लिखा हूं, लक्ष्मण चौहान। फिर इसी नाडोल से दो शाखाएं निकली। एक शाखा तो गई कहां, जालोर, और वो क्या कहलाए, जालोर के सोनगरा चौहान। और जालोर के सोनगरा चौहानों का जो फाउंडर है वो 1181 ईस्वी, हो सकता है 81 to 82 पढ़े आप, और वो कौन है, कीर्तिपाल चौहान, शाबाश। और यहीं से एक शाखा और कहां गई, कहां से, नाडोल से गई कि जालोर से गई, जालोर से, सॉरी। और वो क्या कहलाए थे, सिरोही के देवड़ा चौहान। वो क्या कहलाए थे, सिरोही के देवड़ा चौहान। और सिरोही के अंदर देवड़ा चौहानों की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1311। और करने वाला कौन था, 1311 ईस्वी। और फाउंडर कौन था, राव लुम्बा या लुम्बा चौहान, ठीक है। फिर यहीं से एक शाखा और कहां गई थी, बूंदी, और वो कहलाए थे बूंदी के हाड़ा चौहान। और बूंदी के हाड़ा चौहानों की स्थापना कब हुई थी, कौन था, देवाड़ा, 1241 ईस्वी। और फाउंडर कौन था, देवाहाड़ा। और बूंदी से ही शाखा कहां गई, कोटा के हाड़ा चौहान। और कोटा के अंदर चौहानों का फाउंडर कौन है जी, कब, ये तो सभी को पता है, 1600, कौन था, माधो सिंह हाड़ा। देखो बूंदी से ही अलग हुआ है ना, बूंदी से ही अलग किया गया है कोटा को। यहीं से शाखा बनी थी कौन सी, झालावाड़। और यहां पर कौन, कब, यहां से इसे पता तो लग ही जाएगा ना, चौहान है, ठीक है, कोटा, अजमेर। और फिर है आपके अजमेर के चौहान। और अजमेर के चौहानों का फाउंडर कौन है, 1113 ईस्वी। और शासक कौन है, अजयाज। फिर यहां से एक शाखा कहां गई, रणथंबोर। और रणथंबोर के जो चौहान हैं, यहां पर कौन है फाउंडर, 1194 ईस्वी के अंदर कौन है, गोविंदराज। तो ये जो शाखाएं हैं ये हमने पढ़ी है बस। तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है केवल कि कौन से चौहानों का फाउंडर कौन है और कब है। तो ये डायग्राम बनाओ, बनाओ, सारे बना लो क्योंकि याद हो जाएगा। हालांकि याद तो है आप सभी को, लेकिन फिर भी याद हो जाएगा। एक बार और बनाओगे तो आसानी से याद होगा। एक तरफ कई बार इन स्थानों के और चौहानों के नाम, और कई बार लिखो। फिर आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ज्यादा नहीं पूछूंगा, 10 पूछूंगा बस। पूछ क्या पूछेगा। लिखिए, कॉपी बंद कर दो। जिन्होंने लिख लिया कॉपी बंद कर दो आराम से। आओ बंद, बस।
आगे हाँ बड़े देखो ना ना अजमेर के जो चौहान हैं आप में से उनका पूरा सही क्रम कौन बता सकता है? क्योंकि यहां से एक बार नहीं बल्कि 7 बार क्वेश्चन आया है। अभी क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने फेंक देंगे। यस आपको नहीं बताना, केवल आपने पहले मुझे बता रखा है 3 बार। सबसे पहले इधर से ना क्या क्या है ये, बंद कर दो मस्त ज्यादा परेशान नहीं होना है, मैं परेशान करते नहीं, मस्त आराम बैठो, पानी मंगो चाय। हाँ यस क्योंकि यहां से 99% चांस है कि आपके क्वेश्चन बनेगा इसी में से, क्योंकि वर्तमान के क्वेश्चनों को हम देखते हैं तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आप में से हल्के से भी शुरुआत कर दो, मैं एंड कर दूंगा, चिंता मत करो। आपको छोड़ के आपको नहीं बोलना है, आप तो फिर शुरू आप करोगे, हिंदी आप करोगे, ये बेचारे क्यों आए? यस चलो अजमेर के चौहानों में जहां से शुरुआत होती है अजय राज चौहान, अजय राज चौहान। रुको केवल अजय राज ही थोड़ी पढ़ेंगे हम, अजय राज की बातें कौन बताएगा मुझे? 5 टॉप। हाँ बस अजमेर के संस्थापक, अजमेर की किला बनाया, तारागढ़ दुर्ग, बस कुछ यूनिक बातें बताओ। इनकी पत्नी का नाम क्या था जिनके नाम से इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे? क्या नाम था? इन्होंने स्वयं जो सिक्के चलाए वो किस नाम से चलाए थे? इन्होंने किसकी अध्यक्षता की थी? चलो इन्होंने किसी को पराजित किया था अपने जीवन में? या मतलब इन्होंने ऐसा नहीं किया कुछ? इसको मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। यह लाइन पूछी गई थी 2022 के पेपर में, जहां पर पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन अरुणराज के बारे में असत्य है। वहां पर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था कि मालवा के नरवर्मन को पराजित किया, जबकि वो अरुणराज ने नहीं किया था। वो किसने किया था? अजय राज के बाद में कौन बने थे? अरुणराज। अजय राज के पिताजी का नाम क्या था? पृथ्वीराज फर्स्ट। उसके बाद में कौन? अरुणराज। अरुणराज के बाद में कौन बने? जगदेव, जिसे क्या बोलते हैं? चौहानों का पितृहंता और प्रतिहारों का पितृहंता मिहर भोज। मिहर भोज ने अपने पिता जिसका नाम क्या है? रामभद्र कहते हैं। जैसे जगदेव ने अपने पिता अरुणराज। जगदेव के बाद में कौन बना था? विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद में कौन बना था? कौन? अपर गांगे। इसके बाद में कौन बना? पृथ्वीराज सेकंड। इस पृथ्वीराज सेकंड के बाद में फिर इसी का पुत्र अरुणराज का सोमेश्वर। सोमेश्वर के बाद में कौन बना? पृथ्वीराज तृतीय, जो कि अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। तो यानी कि अजमेर से यदि क्वेश्चन तो ये शासक है अजमेर का, ये रहा। सांबा से केवल यही है वासुदेव चौहान। रणथंभौर के चौहानों से बात करते हैं तो आपके सिलेबस में जो मेनली बिंदु होता है वो एक ही शासक है जिसका नाम क्या है? हमीरदेव चौहान। हमने पढ़ा है ना? शाबाश। क्या नाम है इनके गुरु जी का? हमीरदेव चौहान के गुरु का नाम क्या है? मैं ऐसे ही पूछ लूंगा। हमीरदेव चौहान के गुरुजी का नाम पूछा था आपसे। यस राघवेंद्र। राघवेंद्र से क्या मारना पता आपके गुरुजी का नाम क्या है? राघवेंद्र। अब किनका है? इन दोनों में थोड़े तो फर्क है, 19-20 का फर्क है। महाराणा प्रताप के गुरुजी का नाम है राघवेंद्र और इनके राघदेव। राघवदेव राघदेव कौन है? राघवदेव। आपने जो बताया वो इनका दरबारी है जिसका नाम क्या है? बीजादित्य। इन्होंने एक यज्ञ करवाया था, कौन सा? हाँ राशिव। ये तो प्रतिहारों में था। किसने करवाया था? यस रज्जिल मंडोर का प्रतिहार था। इसने कौन सा करवाया था? कोटिजन यज्ञ। कोटिजन यज्ञ का पंडित कौन था? विश्वरूपम। याद रखना, शाबाश। इधर ये जो विश्वरूपम से याद, ये जो पृथ्वीराज तृतीय था, इनके 4 दरबारियों के नाम बताना आप। 1 2 3 4। दो ही में अभी, चंद्रप्रदाई, जयानक, वागेश्वरी, वागेश्वर। हाँ वागेश्वरी कौन थी इतिहास में? मीरा। राजस्थान की राजा कौन थी? मीरा। वागेश्वरी कुंभा की पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। ठीक है। हमीरदेव चौहान पर 2 दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का आक्रमण हुआ था। एक तो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान इनके मध्य जो संघर्ष हुआ है उसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? मिफ्ता उल फुतू। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? खजाइनुल फुतूह। दोनों किसने लिखी है? ओके। तो इधर से हमीरदेव चौहान इंपॉर्टेंट। हमीरदेव चौहान से संबंधित 4 पुस्तकों के नाम और लेखक के नाम फेंको यहां। हमीर रासो, हमीर हट,
ना ना, अमीर मदमर्दन इनसे नहीं, अमीर वो है सिसोदिया वाला, जय सिंह सूरी वाला। और हमीर रायन है ना, एक हमीर रायन के लेखक कौन है? भांडव व्यास। देखो नहीं पढ़ते हो ना तो ऐसे लगता है हाँ देखिए तो है कहीं, मतलब ऐसा होता है ना जैसे किसी को आप एक बार मिले हो, बस में देख लिया गलती से, वापस देख के वो मैं बैठा लारी बेटा, लारी तो मैं अजीब से लगता है ना। नाडोल में कोई क्वेश्चन, जालोर से क्वेश्चन आएगा तो कौन है? कानरदेव सोनग्रा। कानरदेव सोनग्रा से संबंधित दो पुस्तकों के नाम बता दो। कानरदेव प्रबंध, वीरदेव सोनग्रा रिवात, दोनों के लेखक कौन है? जालोर पर पहली बार अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ था? 1305। 1308 में कहा हुआ? शिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया? उसमें शिवाना का शासक कौन था? किसने गद्दारी की थी शिवाना में? कौन था गद्दार शिवाना में? शिवाना में गद्दार कौन था? रसोईया, बावला सरदार। कौन था? बावला सरदार। और वहां जालोर में कौन था? विश्वासघात जिसने किया? बिकादैया। अरे इधर बावला सरदार और उधर बिकादैया, सही है। बस जालोर से ज्यादातर ये शिरोई से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं। शिरोई का मूल नाम कर्नल जेम्स टोड ने शिवपुरी बताया। शिवपुरी को राजधानी किसने बनाया? शिवभान ने। किसने बनाया? और शिरोई के देवड़ा चौहानों की चंद्रावती राजधानी किसने बनाया? किसने बनाया? रावलुम्बा। शिरोई किसने बसाया? शिरोई का कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों के शासन की थी? कब की थी? शाबाश। 23 अंतिम था नहीं? बूंदी के हाड़ा चौहानों के अंदर तो आपसे क्या ही पूछूं मैं, पर फिर भी पूछ लेता हूं। ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर अंतिम संस्कार किया? उमेद सिंह। उमेद सिंह कौन सा? किसका पुत्र था ये? अमर कंवरी। मराठा सरदार कौन सा? मल्हार राव होलकर। घोड़े का नाम क्या था? अभी मिली भी तो वो तो बोला था नहीं मांगी थी तो नहीं मिलेगी। देखो अब आपसे क्वेश्चन, एक एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, जो भी खुलेगा, जिसके जो आए उसके वो। क्या नाम लिखा हुआ है? बड़ा आदमी है? सारी ऐसे टाइम लगेगा ना? ये चैप्टर नंबर 4 क्या हुआ? कुछ और खुल जाए तो संभाल लेना आप, वो तो क्या ही है, वो तो हो ही कह सकता है। कहा है भारत के लोग ने ऐसे नहीं होगा। ये चैप्टर नंबर 55 नहीं होगा सही? यस यस, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। अरे यार इसमें तो क्वेश्चन हो गई नहीं ना, इसमें क्वेश्चन बताऊं क्या? क्वेश्चन से पहले तो आपकी नजर यहां है, इसका आंसर क्या है? चलो चली जाएगा कोई ना कोई तो। ये बुक वाले क्वेश्चन है, बट एक बार आप देख लीजिए मतलब चौहानों से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया रहे। जैसे कि राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? हालांकि है अजयराज, लेकिन अजयपाल किसके माध्यम से है? किस इतिहासकार के अनुसार है? कौन देता है इसके बारे में जानकारी? किसने बताया था? ओके तो ऐसे, या अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजमेर नगर की स्थापना इसकी रानी से पूछा था ना, तो देखो इसकी रानी से क्वेश्चन आ रहा था आपके किसमें? ऐसे, ये चंद्रनाथ चौहान की पत्नी है, जिसने, ये कहां की थी वैसे? रुद्राणी। अच्छा इसमें डिटेल और लिखी है क्या नीचे? नहीं नहीं बताओ कहां की थी ये? इसके भाई का नाम क्या था? रुद्र। ये जैनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भरे देने का श्रेय दिया गया है अजयराज। यस, ये रहा उसकी रानी का। कौन है? सोमल देवी, या फिर इसके क्या बोलते हैं? सोमलेखा। सोमेश्वर ओमेश्वर का क्या ही बताऊं, इसमें सारी चौहान है क्या? यस, ये हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, देखो चौहान राजवंश के शासकों का कालक्रम बताइए। पीएसआई एग्जाम में आया ये, इन चारों का कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? डी हो जाएगा क्या? ठीक है, पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में अजयराज, अजयराज। ये तो खुद जमाए हो भाई जी, आप क्या जमा रहे हो? आप तो बस अपनी ऐसी जमा रहे हो। पटवार एग्जाम में आया, पटवारी में ये चार। अब बताओ कौन सा है? आपकी ध्यान उधर रहता है। अरे अच्छा नहीं, मतलब सर से गलती हो गई, कोई नहीं, हम ईमानदारी रखेंगे। इसमें बताओ
नहीं क्वेश्चन देखने नहीं, कर्म जमाना है इसका, चार है इनका कर्म जमाना है। डी होगा क्या? देखो विग्रह चतुर्थ के बाद में बना था अपर गांगे, अपर गांगे के बाद में बना था पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज थर्ड, ऑप्शन नंबर। अब तो डी है ना, इसके बाद में ये देखो और कर्म आया, इनका बताओ। कहने का मतलब नए तरीके से आप देखेंगे, जैसे 22 के एग्जाम में, 19 के एग्जाम में, या आपके 21 के एग्जाम में और ये 18, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इनसे। वो जो हमने पढ़े हैं ना, देखो एक ये क्वेश्चन अभी पूछा था क्या? नहीं, ये तो मिफ्ताहुल फुतूह का तो आपसे पूछ लिया, ये जालोर से, नाडोल से जो क्वेश्चन आए ना, वो देखो ये रहा एक तो, यस, इस प्रकार से। बस इतने ही है, पर इसमें तो अब आपसे क्या ही पूछूं, ये सारे ही तो आते ही तो हैं आपको। इसमें बिल्कुल लिखा हुआ ए, एम दिखो मोदी सर, ए रणथंभौर चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ था वैसे अलाउद्दीन खिलजी का, और जालोर पर? इनमें से कितने स्थानों के नाम बदले थे अलाउद्दीन खिलजी ने? चित्तौड़ का और जालोर का भी तो बदला था, इसके अलावा शिवाना का बदला था, ठीक है। इनका क्रम बता सकते हो आप? अरे मुझे बताओ कब कब हुआ इनका क्रम? अलाउद्दीन खिलजी के अभियान है ये चारों, इनका सही क्रम बताओ। सबसे पहले कहां पर हुआ था? सबसे पहले चित्तौड़, रणथंभौर। सबसे पहले रणथंभौर हुआ 1301, फिर चित्तौड़ हुआ 1303, उसके बाद में शिवाना हुआ 1308 और जालोर 1311। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के जब आक्रमण हुए थे तो इनमें से कौन सी जगह पर कौन सा शासक नहीं था ये बता। शिवाना में यहां क्या दे रखा है? मालदेव कौन था? और फिर आपका टेस्ट भी तो लेना है ना।